उपस्थित सभी मित्रों को, श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और ये बात बहुत अच्छी, मैं ये कह चुका था कल रात को अपनी टिप्पणी में कि मैं चाहता हूँ हमेशा कि मैं कुछ सीखता रहूँ। तो ये सीखा कि जब भी किसी से कुछ सीखते हो तो वो गुरु होता है, जब उसके प्रश्न का जवाब देते हो तो शिष्य हो जाते हो। जवाब सही हुआ तो ठीक है और गलत हुआ तो फिर डांट पड़ सकती है कि ये जवाब सही नहीं, तो वो बड़ा हो जाता है, तो छोटा बड़ा होता रहता है, बड़ा छोटा होता रहता है। इसमें इस बात की गुंजाइश नहीं है कि जो बड़ा है वो हमेशा बड़ा है, जो छोटा है वो हमेशा छोटा है। तो ये बात। दूसरी बात, अनिल त्रिपाठी, फारूक साहब और अनीता जी ने जो टिप्पणियाँ की बहुत सारगर्भित थीं। सभी टिप्पणियाँ बहुत सारगर्भित थीं। मैं कभी बहुत अराजक ढंग से बोलता हूँ, लेकिन इस बार मैंने कुछ पूरी किताब पलटते हुए जो कविताएं नोट की थी उनके बारे में एक एक दो लाइन की टिप्पणी लिख ली थी। वो जाने कहाँ रह गई, वो नहीं है। इतनी देर से झोले में तलाश रहा था कि मिल जाए, तो अब वही बोल सकता हूँ जो आपने कहा कि हाथ रखने से जितना आ जाए, तो हाथ रखने से जितना आया होगा उतना है, बाकी तो लेकिन मुझे बहुत खुशी है, ये देख करके बहुत आश्चर्य भी है, मैं बताऊँ आपको, कि इतने लोग कानपुर में, और वो भी कविता सुनने के लिए नहीं, कविता की व्याख्या सुनने के लिए, कविता के एप्रिसिएशन के लिए। ये क्या कमाल है। इसमें कुछ कमाल हो सकता है कि सुभाषिनी जी का हो, कुछ कमाल हो सकता है कि हमारे साथी जो बहुत सुंदर वक्तव्य दे रहे हैं उनका हो, लेकिन कुछ कमाल इसमें पंकज चतुर्वेदी का जरूर है। तो उन्होंने इतने लोग अपने प्रभाव से, जो 3 घंटे तो हो चुके, 8 बज रहे हैं, 3 घंटे से ज़्यादा हो गए, कविता की व्याख्या सुन रहे हैं। ये तो क्लास में जिनकी प्रेजेंट एब्सेंट लगती है वो भी नहीं सुनते, तो ये तो कमाल की बात है। ये कुछ प्रभाव ज़रूर है, वो बस गंभीर किस्म के। और आपने देखा होगा, और उन्होंने कई कविताओं में इस बात को लिखा है, उन्होंने जो प्रमाण अपनी भावुकता का दिया है, जिसे साहित्य में यथार्थवादी कुछ नीची निगाह से देखते हैं। जो हमारी संवेदना है, जिसके बिना मनुष्य नहीं हो सकता, संवेदना के बिना कैसा मनुष्य, रोबोट हो जाएगा, बटन से चलने वाला। उसके बारे में वो कहते हैं कि यदि अपने अनुभव को, अपनी सामग्री को, अपने लेखन के चिंतन को आंसू में डुबो करके नहीं शेप कर सकते, रूप नहीं दे सकते, तो फिर नहीं कर सकते कविता। ये बात उन्होंने कही है, अपनी कई जगह आंसुओं की बात कही है। और करुणा अगर आप में नहीं है तो आप निश्चित रूप से बेहतर मनुष्य नहीं। जो युद्ध की घोषणाएं, युद्ध का उन्माद पैदा करते रहते हैं, उनमें काहे की करुणा, कितने लोग मर जाएं। युद्ध की घोषणा होते ही, और आप देख लीजिए, एक जगह मैंने लिखा है
कि इतिहास में शब्द कम होते हैं, हत्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका एक उदाहरण है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया। इसमें शब्द कितने हैं? शब्द तो 9-10 हैं और हत्याएं 100 हैं। इस एक वाक्य में इतिहास के 100 हत्याएं हो गई और हत्याओं का सिलसिला स्मृति की बात हो रही थी। हमारे समय की राजनीति ने क्या काम किया है कि औरंगजेब को हीरो बना दिया। औरंगजेब की याद करो, उसने भाइयों की हत्या कर दी, पिता को कैद कर लिया। अशोक को भूल जाते हैं, बिंबिसार को भूल जाते हैं। बिंबिसार की पूरी डायनेस्टी जो है पितृहंताओं से भरी हुई है। पिता की हत्या करके सम्राट बनना, फिर उनके पुत्र द्वारा उनकी हत्या होना, लगातार हत्याओं पर हत्याएं पिताओं की होती रही हैं, क्योंकि पिता से यही सीखा उन्होंने। पिता से यही सीखा है कि पिता की हत्या करके तुम बने हो, और मेरे पिता, मैं तुमसे यही सीखता हूँ कि तुम्हारी हत्या करके अब मैं सिंहासन पर बैठूंगा। ये माँ से क्या सीखते हैं? माँ कहती है कि बेटा कोई बुरा करे तो भी तुम उसके साथ अच्छा करना। यही भारत माता है मेरी, ये भारत माता का अर्थ है। तो ये बात युद्ध की घोषणा होते ही एक बहुत बड़ा बाजार फैल जाता है। युद्ध की घोषणा होते ही ताबूतों का निर्माण शुरू हो जाता है। राष्ट्रीय झंडों की मांग बढ़ जाती है, जिसमें शवों को लपेट करके सलामी दी जानी होती है। वो बैंड बटन और कैप और जूते और बूट और मोजे और बंदूकें और हवाई जहाज और F-16, इन सब का तो बहुत बड़ा बाजार है। और तैयार होते ही, युद्ध की घोषणा होते ही या उसका आभास होते ही इन सब का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ये जो कविताएं हैं, एक ख़ास तरह की कविताएं हैं। 160 कविताएं हैं लगभग इसमें, क्योंकि 160 प्रश्नों का ही लगभग संग्रह है। तो एक छोटी कविताओं का संग्रह है, और इसमें सबसे छोटी कविता तो 2 लाइन की है, बल्कि उसे एक ही लाइन कहें तो वो 1 लाइन की कविता है। बर्बरों का तर्क। सभी बर्बर होते हैं, ये बर्बरों का प्रिय तर्क है। आप कोई नाम लें, मेरे एक मित्र ने कहा नाम मत लेना, वरना इस गोष्ठी को जो कविता पर हो रही है राजनीति की गोष्ठी कह दिया जाएगा। इसलिए नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप तो जानते हैं नाम कितने हैं? 1, 2, 3, उससे ज़्यादा तो नाम नहीं है। ज़्यादा नाम है ही नहीं। तो नाम तो आप जानते हैं उन सब के, कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। और देखो, कुछ लोगों ने, ये सबसे छोटी कविता है बर्बर, कि आप कहेंगे कि आपने ये किया और इतने लोगों को, तो वो कहेंगे कि उन्होंने भी किया। ये नहीं कहेंगे कि हमने नहीं किया। ये कहने की वो इतने बेशर्म हो चुके हैं कि वो सब जानते हैं उनके सारे दुष्कर्मों को, इसलिए वो ये नहीं कह सकते हमने नहीं किया। आप बर्बर कहेंगे नहीं, हम बर्बर नहीं हैं, वो कहते हैं वो भी तो हैं। ये संतुलन बनाते हैं, बर्बरता का संतुलन बना रहे हैं, मनुष्यता का संतुलन नहीं, करुणा का संतुलन नहीं बना रहे, बर्बरता का संतुलन बना रहे हैं। उसके बारे में तो ये सबसे छोटी कविता है। और जो सबसे लंबी कविता है इसमें, जो 2 पृष्ठ पर आई है,
वो वही कविता है छुन्नू सुकुल वाली। छुन्नू सुकुल के पास सिर्फ 12 बिस्वे जमीन थी और वो भी उन्होंने बेच दी। बेटे को न पढ़ा पाए, न कहीं कोई और उसको शिक्षा दिला पाए। होमगार्ड भी नहीं रह सका वो, शायद होमगार्ड हुआ वो भी नहीं रहा, तो दुकान वुकान खोल के गुजारा करता रहा। तो छुन्नू सुकुल कहते हैं कि गरीबी में इतनी सुशील संतान प्राप्त हुई मुझे। अंत में कहते हैं कि भैया अगर कभी कुछ कह देते, कभी कोई खराब बात भी कभी कोई खराब बात भी कह देते तो मोह टूट जाता। ये कहते हुए मेरा गला भरा था। पिता का दुख कैसा, जिसके पास कुछ है नहीं, जिसे कहीं किसी से कोई उम्मीद नहीं समाज से। ये कविता सबसे, इस किताब की सबसे मार्मिक कविता है। लेकिन इसका फॉर्म के बारे में तो अनिता जी ने कहा कि ये तो है नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि अनिल त्रिपाठी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण है ये खंड। बाकी खंड तो कविताओं जैसे हैं, लेकिन इसमें गद्य प्रमुख रूप से, इन सारी कविताओं का जो चरित्र है, छोटा तो है ही, सतह पर दिख जाता है, लेकिन सारी कविताओं के अंदर जो प्रमुख तत्व है वो तर्क का है। कोई कविता बिना तर्क के नहीं, अतार्किक नहीं है कोई कविता। और दूसरा संवेदना का है। कविता को मैं दो ही तरह से व्याख्यायित करता हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ कविता के बारे में, साहित्य के बारे में मेरी पढ़ाई बहुत कम है। तो मैं मान के ही चलता हूँ कि अगर कविता सूक्ष्म नहीं है तो कुछ कम कविता है। अगर बहुत लंबी बात हो रही है तो हो सकता है कोई लेख हो, कोई संस्मरण हो, आलोचना का कोई हिस्सा हो, कहानी हो, कुछ भी हो सकता है। कविता को तो सूक्ष्म होना होता है, तो ये सूक्ष्म है, पहली बात। और अंत करता हूँ इस बात पर, सूक्ष्म हूँ, सुंदर हूँ, तो सुंदरता का खाना तो बहुत बड़ा है। कितनी तरह से कविता सुंदर होती है, ध्वन्यात्मकता से, लय से, बिंबों से, प्रतीकों से और व्यंजनाओं से, कितनी तरह से कविता होती है। बहुत तरह से वो कविता को सुंदर बनाया जा सकता है। और किस तरह से, जैसा अभी आपने सुना, एक नई बात नई तरह से सुनी, नई बात नहीं है लेकिन नई तरह से सुनी है। और वो बात है कि शब्द का क्या अर्थ होगा। बंदर का बेटा बंदर होगा, आम के फल में आम लगेगा, लेकिन शब्द का अर्थ क्या होगा, कौन सा जन्म ले लेगा, कौन सा अवतार ले लेगा, ये आप नहीं कह सकते। ये कवि या आलोचक ही कर सकता है। इस शब्द को क्या अर्थ दे देगा, गजब है। उस दृष्टि से अगर देखें तो ये खंड जो है, जिसमें बहुत सारा गद्य है। फारूक साहब ने भी एक बात कही, फारूक साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, अब मेरे पास लिखी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब मेरा लिखा हुआ मुख्य ही रह गया तो फिर भी आप सहज बोलिए, वो अच्छा है। अब मैं जो बोल रहा हूँ तो बोल ही रहा हूँ, क्या किया जाए। दूसरे के भरोसे में क्या करना, अपना भरोसा छूट गया ना, अपना लिखा नहीं बहुत है। तो ये एक बात कही, दूसरा दर्पण होता ही नहीं, ये बात कही जा चुकी है।
कौन सा होता है दूसरा दर्पण? मनुष्यता का एक दर्पण होता है, प्रेम का एक दर्पण होता है। इसके दो चार दर्पण नहीं होते। राजनीति का भी एक दर्पण होता है जो मानवीय मूल्यों पर आधारित होता है कि अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ। अन्याय अगर होगा तो फिर वो राजनीतिक नीति राजनीति नहीं है, अनीति है। जिस न्यायालय में न्याय नहीं हो रहा, और किसी न्यायालय में नहीं हो रहा, क्योंकि फैसले होते ही नहीं। 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 वर्ष, कुछ भी समय लग सकता। वो अन्यायालय हो चुके हैं, और हमारी कोई मांग नहीं है कि ये न्याय व्यवस्था को बदलो। हम जाने क्या क्या मांग करते हैं। न्याय व्यवस्था के बारे में कोई आंदोलन नहीं होता है। कैसी न्याय, सड़ी न्याय व्यवस्था है कि हमारे मर जाने के बाद न्याय देती है कि वो बेकसूर था। 50 साल जेल में रख के कहती है बाइज्जत बरी। ये कौन से जज हैं और कौन से वकील हैं? निकालो इन्हें बाहर, यहाँ से बंद करो इन्हें। तो ये जो अन्याय दूसरा दर्पण नहीं होता, मनुष्यता का एक दर्पण होता है, प्रेम का दर्पण होता है, और प्रेम और मनुष्यता के साथ न्याय का दर्पण होता है। न्याय किया जाता है। तो ये न्याय के दर्पण की जो एक पंक्ति आ जाती है पंकज के यहाँ, बड़ी बात है, बहुत बड़ी पंक्ति है। ये दूसरा दर्पण नहीं होता। दूसरा दर्पण कहाँ से लाओगे? जो दर्पण टूट गया। इसको हम बहुत आसानी से प्रेम से रिलेट कर सकते हैं कि प्रेम वो प्रेम नहीं होता कि आज इनसे है तो कल उनसे है तो परसों उनसे, ऐसा नहीं होता। दफंगापन होता है। प्रेम होता है तो एक से होता है, किसी कारण होता है। वो कारण हर जगह नहीं मिलता। तो ये बड़ी पंक्ति है। राजनीति का दर्पण टूट चुका है। जो हमारी सत्ता में है समय, वो दर्पण टूट चुका है, बार बार टूटता है। अब दूसरा दर्पण हमें ये दर्पण जो है ये नष्ट हो चुका है, टुकड़े टुकड़े हो चुका है। इसमें हम कुछ नहीं देख सकते। ये वो दर्पण था ही नहीं जो हमें दिखाया गया था। अच्छे दिन आएंगे। तो ये देखने की बात बहुत तरह से आई है। देखने के बारे में अनिल जी ने भी कहा। अनिल जी ने तो बहुत बड़ी बात कही कि रसूल हमदा तोब के मार्फत ये बात कही है। देखिए, ध्यान रखिए इस बात को कि अगर कुछ मांगना होगा तो आंख मांगना, विषय नहीं मांगना, आंख मांगना, क्योंकि उससे देखा जाता है। लेकिन देखना हमारी भाषा में किस तरह विन्यस्त है हिंदी में, इसको देखिए। अनिता जी ने भी शायद देखने के बारे में कुछ कहा, फारूक साहब ने भी देखने के बारे में कुछ कहा है। हम आंखों से देखते हैं। अगर मैं अपनी बांसुरी आपको दिखाऊं कि देखिए ये बांसुरी, तो कोई कहेगा कि अरे से बांसुरी क्या देख रहे हैं, इसे सुनकर देखिए। सुनकर देखिए, यानी आंखों से नहीं। आंखों से तो देख रहे हैं, बांसुरी में छेद है, गोल गोल है। सुनकर देखिए, कानों से देखना होता है। ये महिलाएं बैठी हैं, ये लोग बैठी हैं। आप खुद कपड़ा खरीदते हैं तो देख के खरीद लेते हैं, छूते हैं, टेक्सचर देखते हैं कपड़े को कि ये कैसा है, फील कैसी है कपड़े की, खुरदरी है, चिकनी है, मोटा है, कैसा है, छू कर देखते हैं। स्पर्श से भी देखा जाता है, उंगलियों से देखा जाता है।
हम उंगलियों से देखते हैं, हम कानों से देखते हैं। अब फूल आपको दिखाऊं, अरे फूल तो बहुत देखा है, ये तो होता ही ऐसा है। बेले का फूल है, तो चमेली का फूल है, तो गुलाब का फूल है, वो तो साहब ऐसा ही होता है। फूल तो हमने बहुत बार देखे हैं। बड़े अरे साहब ऐसे नहीं, इसे सूंघ कर देखिए। तो जब हम सूंघ कर देखते हैं तो पता लगता है क्या बात है इस फूल की। तो हम नाक से भी देखते हैं, तो क्या हो रहा है। अब इमरती हम आपको दिखाएं, जलेबी, कहा जाएगा भाई, खाकर देखेंगे। तो स्वाद से भी देखते हैं। ये देखना किस तरह विन्यस्त है हमारे यहाँ। देखिए कैसे, देखिए पूरी इंद्रियता के साथ देखिए। हमारी जितनी पांचों इंद्रियां हैं, छू कर देखिए, सूंघ कर देखिए, सुन कर देखिए, स्वाद से देखिए और आँखों से देखिए। कितना देखना है, सारी इंद्रियता के साथ देख लिया, फिर क्या हुआ। देखना बचा रहता है, देखना बचा रहता है। अंत में कहते हैं अब इसे सोच कर देखिए। अंत में सोच कर देखते हैं, क्योंकि सोच इन्हीं इंद्रियता से बना हुआ है। वो संगठित है एक जगह, उसमें बहुत कुछ है, उसमें स्मृतियां हैं, अतीत है, इतिहास है, घटनाएं हैं, दर्द हैं। उन सब के साथ रख करके अब इसे देखिए। इस तरह देखना होता है। तो ये देखना साधारण नहीं है कि हम आँख मांगते हैं, हम आँख के साथ नाक, कान, मुंह, स्वाद, जीभ और दिमाग भी मांगते हैं। और ये कविताएं जो हैं, इनका मैंने कहा मूल तत्व जो है वो तर्क है, वो सिर्फ कवि नहीं है। तर्क के बिना क्या होता है। क्या आपको लगता है कि तर्कहीन हो के कोई चीज बहुत सुंदर और बढ़िया हो सकती है? ऐसा नहीं होता। अज्ञान से कलाओं का जन्म नहीं होता, कलाओं का जन्म ज्ञान से ही होता है। अज्ञान से कोई कला नहीं जन्मती, उसका विकास तो होता ही नहीं। अगर जन्म भी जाए तो विकास नहीं होगा बिना ज्ञान के। और ज्ञान बिना, हमारी अपनी इंद्रियता का उपयोग किए बिना हम संभव नहीं। तो ये इसमें तार्किकता है इन कविताओं के पीछे। और अंततः वो मार्मिकता है जिसे कहते हुए, जिसे छुन्नू सुगल वाली कविता, वो सबसे लंबी कविता, वो 1.5 प्रश्न में आती है। वो इतनी मार्मिक कविता है कि उसके बारे में बताते हुए मेरा गला भर आता है। तो इन कविताओं के बारे में और कितनी बातें हुई। सोनरप होए, सोनरप अवश्य नरक अधिकारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी। सोनरप अवश्य नरक अधिकारी। ये नरक कौन देगा? वो जिसका पता नहीं, अता पता नहीं। हाँ, फारूक साहब से कहेंगे तो कहेंगे हाँ इंशाअल्लाह देगा, इंशाअल्लाह देगा। हम नहीं दे सकते। अरे हमें देना है, ये भूल जाइए। कोई और देने वाला नरक नहीं है। उसने हमें नरक दिया है, तो वो नरक लौटा के हमें उसी को देना है। ये भगवान नहीं देगा। भगवान को हम नहीं जानते, हमें कोई, हम जानते हैं किसी मंदिर में नहीं रहता, वो कहीं नहीं रहता, उसकी कोई जगह नहीं। अगर वो है, कण कण में है, तो फिर आपके अंदर है, हमारे अंदर है, तो वो नरक हम ही को लौटाना है उससे, और कोई देने वाला नहीं है। और अगर यही है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, सब कुछ अल्लाह की मर्जी, पत्ता खड़कता है, बिना अल्लाह की मर्जी के पत्ता नहीं खड़कता।
वो कहते हैं एक पत्ते खड़को तो खड़क जाता है। अल्लाह मियाँ को और कोई काम नहीं है, यही करते पत्ते खड़काया करते हैं। हाँ? और अगर अल्लाह की मर्जी से हो रहा है तो फिर जो सत्ता को ताकत मिली हुई है वो तो अल्लाह की मर्जी से मिली है ना। और वो जो सबको मुसलमान बनाए दे रहे हैं वो अल्लाह की मर्जी से ही तो बना रहे हैं। वो जो कानून ला रहे हैं ना जन्म प्रमाण पत्र का, वो अल्लाह की मर्जी से ही आ रहा है। बताइए आ रहा है कि नहीं? अल्लाह की मर्जी से आ रहा है। मुसलमान बहुत परेशान है, अल्लाह की मर्जी से परेशान है, तो हम क्या करें? अल्लाह चाहते हैं ऐसा हो। वो इस तरह के जो कानून है वो मुझे मुसलमान बना देंगे, वो मुझे बना देंगे, क्योंकि मेरी उम्र 84 साल की है और मैं 40 साल की उम्र में अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुआ, तो 40 साल जोड़ दीजिए, 125 साल हो गए। 124 बरस पहले मेरी माँ अलीगढ़ में पैदा हुई, उनका जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाऊंगा मैं? उनका जन्म प्रमाण पत्र मैं नहीं ला सकता।